आकाशवाणी कहा जाता है हजारों वर्ष पूर्व पाप और अधर्म फैलाने वाली आसुरी शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि धरती माता को उनका भार उठाना असंभव हो गया। तब धरती माँ अपने दुख दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के साथ विष्णु भगवान से प्रार्थना करने गई। धरती माँ की प्रार्थना सुनकर विष्णु जी बहुत दुखी हुए और आश्वासन दिया कि हे देवी धरती, आप दुखी न हो, मैं इस पृथ्वी पर शीघ्र ही कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और समस्त आसुरी शक्तियों का विनाश करके तुम्हें अधर्म एवं पाप से मुक्त कराऊंगा और पुनः इस पृथ्वी पर धर्म, सत्य एवं अहिंसा की स्थापना करूंगा। इस प्रकार विष्णु भगवान ने धरती माँ को वचन देकर विदा कर दिया। उस समय अत्याचारी कंस ने मथुरा में आतंक फैला रखा था। उसके अत्याचारों से प्रजा बहुत दुखी थी। कंस अपनी चचेरी बहन देवकी से बहुत स्नेह करता था। उसने देवकी का विवाह अपने प्रिय मित्र वसुदेव के साथ कर दिया। जिस समय कंस अपनी बहन को स्वयं रथ चलाकर विदा करने जा रहा था, तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से विदा कर रहा है उसी के गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरा वध करेगी। आकाशवाणी सुनकर कंस आश्चर्यचकित हो गया। आकाशवाणी सुनते ही मृत्यु के भय से कंस भाई बहन के प्रेम को भूल गया और क्रोध से कांपने लगा। उसने तुरंत म्यान से अपनी तलवार निकाली और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। कंस क्रोध से कांपते हुए बोला, जब देवकी ही न रहेगी तो उसकी 8वीं संतान कहाँ से पैदा होगी, इसीलिए मैं अभी इसी समय देवकी का वध करूंगा, जिससे मेरा काल बनकर इसकी 8वीं संतान के पैदा होने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। प्राणों से प्रिय अपनी बहन देवकी के प्रति कंस के मन में उस समय जरा भी प्रेम और दया नहीं आई। कंस को इतने कठोर रूप में देखकर वसुदेव भी डर गए, किंतु उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया। वसुदेव ने कंस से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि देवकी इस समय मेरी पत्नी है, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। इस नवविवाहिता और अबला नारी के रक्त से तुम अपने हाथ क्यों रंगना चाहते हो? देवकी का पति होने के नाते मैं अपनी सभी संतान पैदा होते ही तुम्हें सौंप दूंगा। तुम चाहे तो उन्हें जीवन दान देना अथवा मृत्यु। मेरी संतान के जीवन और मृत्यु पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार होगा। कंस ने वसुदेव की बात मान ली और देवकी तथा वसुदेव को मथुरा की जेल में डाल दिया, जिससे वे दोनों उसके साथ कोई धोखा न कर सके। इस प्रकार देवकी अपनी ससुराल पहुंचने से पहले ही मथुरा की जेल में डाल दी गई और कंस ने उन दोनों पर जेल में भी कड़ा पहरा बैठा दिया। कंस ने छल से अपने पिता उग्रसेन को बंदी बनाया और स्वयं राजा बन गया। इस प्रकार राजा बनने के बाद कंस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो ऐसे और वीडियोज के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।